मैं तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करता हूँ। और जो आज ये प्रोग्राम बुलाया गया है, हमारे जो इंजीनियर डीसी कपिल साहब ने बुलाया है, मैं चाहता हूँ कि वो कम से कम 15 दिन में एक ऐसा प्रोग्राम बुलाते रहें ताकि हम सब लोग इकट्ठे हों और हमारी बराबर हमारी संख्या बढ़ती रहे। देखिए भाई, किसी भी व्यक्ति को देयर आर 3 थिंग्स इन दिस वर्ल्ड टू अट्रैक्ट एनी पर्सन। किसी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 ड्रेस, नंबर 2 एड्रेस, नंबर 3 पर्सनैलिटी। ड्रेस जो हम कपड़े पहनते हैं, एड्रेस जो मैनर ऑफ स्पीकिंग है, पर्सनैलिटी जो आप कह सकते हैं गिफ्ट ऑफ गॉड है। ये तीनों चीजें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास है। जब आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शरण में जाते हैं तो हमें किसी की शरण में जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। उनके विचार अपने आप में परिपूर्ण हैं और जिस प्रकार हम सोने की परख उसे काटकर, उसे रगड़कर, पीटकर, घिसकर और तपाकर करते हैं, उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक एक चीज को रगड़कर, तपाकर और घिसकर इस देश के संविधान के रूप में दिया है। और भारत में चाहे बात प्रतंत्र भारत की हो या स्वतंत्र भारत की हो, कोई भी व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना में नहीं ठहर पाता। और विश्व में जो किताबें लिखी गई हैं, जो संविधान है, उससे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई किताब ही दुनिया में नहीं लिखी गई है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, जो आपकी राइट्स एंड ड्यूटी से भरपूर है और देश की एकता और अखंडता के लिए काम करती है। जो नाइजीरिया का, भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। और दूसरे नंबर पर इस वर्ल्ड के अंदर कौन सा संविधान आता है? वो संविधान आता है नाइजीरिया का संविधान, जो सबसे बड़ा विस्तृत दूसरे नंबर का संविधान है। और फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे साथियों, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब जंग चल रही थी तो एक फ्रांसीसी सैनिक ने एक अंग्रेज सैनिक से पूछा कि मेरे भाई, ये जो जंग चली हुई है, ये जंग कब खत्म होगी? तो उसने तबाक से उत्तर देते हुए उस इंग्लिश मैन ने कहा, जब तक आखिरी फ्रांसीसी खत्म नहीं हो जाता, ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। तो जब तक आपकी समस्याओं का बिल्कुल पूरी तरह से देश के अंदर समाधान नहीं हो जाता है, जब तक आपके सामने ये सामाजिक जंग बराबर चलती रहनी चाहिए। इस देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गरीबों का साथ कौन आदमी दे रहा है, कौन गरीबों के लिए आवाज उठाता है। जब किसी देश के प्रतिष्ठानों को, गवर्नमेंट सर्विसेज को प्राइवेट किया जाता है तो उसका मुख्य कारण यह है कि सरकार को चलाने में नाकामयाब हो रही है। जो टीम गवर्नमेंट की, वो सरकार को नहीं चला पा रही है। और दूसरा, इस देश के अंदर जो गुलाम वाली बात है, जो गुलामी की बात है कि देश के गुलाम और गरीब तबके को ज्यादा से ज्यादा गुलाम बनाया जाए, इसलिए प्राइवेट से लाया जा रहा है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको खत्म करा जा रहा है। 1965 में आपने देखा होगा, 1965 के अंदर दलित महिलाओं की 500 महिलाओं के बच्चे जेल के अंदर हुए थे। उसमें एक ही आवाज थी कि जो देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, बैंकों के राष्ट्रीय नेशनलाइजेशन करने की पॉलिसी बाबा साहब की थी, लेकिन गवर्नमेंट कर नहीं रही थी। तो 1965 में जो महान क्रांति पैदा हुई थी, उसमें यह बात थी बैंकों का नेशनलाइजेशन करा जाए, जो जमीन सब जगह बेकार पड़ी है उसको शुल्काष्टों के अंदर बांटा जाए। और इसके अलावा जो खाली वैकेंसीज हैं शुल्काष्टों की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, उनकी भरे जाए। उसी क्रांति का ही परिणाम था कि 1965 में पार्लियामेंट के पास में जो ये स्टेच्यू लगी थी, ये उसी संघर्ष का काम था जिसमें 500 महिलाओं के बच्चे जेल के अंदर पैदा हुए थे। आज उसी क्रांति की जरूरत है। और मैं आपको एक बात बड़े उत्साह के साथ कहना चाहता हूं, भाइयों, कभी ठंडे लोहे के साथ में गर्म लोहा नहीं जोड़ा जा सकता। गर्म लोहे को जोड़ने के लिए केवल दूसरा गर्म लोहा होना चाहिए। और वर्तमान में दलितों के विनाश को जनून के द्वारा रोका जा सकता है। और जनून वो लोग पैदा कर सकते हैं जो स्वयं जनूनी होते हैं। इसलिए देश के अंदर जो देश के अंदर सबसे ज्यादा है कि हमें रोजगार कौन देगा, हमें सरकारी स्थायी गवर्नमेंट कौन देगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस देश के अंदर
अपने समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वोल्टेयर का एक स्टेटमेंट है, अरे सोने को लोहे में बदलने के लिए 2 शर्तें होती हैं। नंबर 1, लोहे के अंदर से लोहे के गुणों को खत्म करना। नंबर 2, लोहे के अंदर सोने के गुणों को पैदा करना। यह सामाजिक क्रांति लाने के लिए आपको सभी प्रकार के अंधविश्वासों को छोड़ना होगा और समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आपको खड़ा होना होगा। जिस प्रकार सिंहों की रक्षा वनों के द्वारा की जाती है और वनों की रक्षा सिंहों के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार आपके द्वारा भारतीय संविधान की रक्षा होगी और संविधान के द्वारा आप लोगों की रक्षा होगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक लिंच नाम के अंग्रेज ने एक बुक लिखी थी, दी पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, जो 1956 में छपी थी। उस बुक के अंदर लिखा है, जब मैं विभिन्न शुल्काष्टों के लोगों को, कहीं आए हुए लोगों को देखता हूं, तो उनके उत्साह एनर्जेटिक विचारों से मुझे लगता है, अरे कहीं ये पेरिस की मीनार खड़े ना हो जाए। आपसी कलह और चुगलीबाजी से मुझे लगता है कहीं ये रोम के खंजरों में ना बदल जाए। इसलिए भाई साहब, ये बात है, आप समझ लो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, और सब काम को छोड़ के इस काम में लगना चाहिए। मैं कह, जब भी हमारी उंगली बुद्धिमान लोगों की प्रति है, तो मैं कहता हूं ये सेव दी कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतर कोई और संगठन नहीं है जो खुलेआम देश की राजधानी में अपनी आवाज को संविधान बचाओ के लिए उठा रहा है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी है और ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम हर प्रकार के जुल्म को, सितम को, अन्याय को, अत्याचार को, शोषण को रोके, ताकि ये शुल्काष्टों का समाज बेजोड़ हो सके, बेतोड़ हो सके, बेमिसाल हो सके। मैं अपनी बात को कह के खत्म करता हूं। एक शायर का शेर मुझे आ जाता है, धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर रहे, धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर है, अरे सोमवार की गुलामी से बगावत बेहतर है। जय भीम, नमो बुद्धाय।